तुम्हारी औकात क्या है, तुम 2 टके की रिपोर्टर थी, ठीक है, तुम्हें खा के मैंने इज्जत दी, मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा मैं जाऊंगी। अपने घर में इंसाफ नहीं कर रहा, वो अपनी दोनों बीवियों को बराबर नहीं रख रहा, वो अपनी दोनों बीवियों से पैदा होने वाले बच्चों को बराबर डील नहीं करा। वहां पे इन्होंने मुझे मारा, मैं उस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मेरी दोस्त मुझे वहां से रेस्क्यू करके लेके गई। तो वो सारे, इवन दोस्त के साथ उसकी कोई कलीग आई थी, वो भी मतलब मैं जब कमिश्नर इस्लामाबाद थे? नहीं, कमिश्नर इस्लामाबाद नहीं थे तब ये डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। तो ये है कि वो चीजें, ये इस तरह की चीजें हैं कि मारपीट और वो चीज भी इन्होंने की है, अब्यूज भी किया है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं कहती हूँ कि मैंने एक पूरी कोशिश की अपना, जिस तरह नॉर्मली पाकिस्तान में होता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 5 साल चुप बैठी रही हैं, आपने कुछ नहीं किया। तो कितनी खवातीन है मुझे बताएं पाकिस्तान में जो बोलती हैं डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक लेकिन फिर भी जर्नलिस्ट जो होती हैं वो तो अपने राइट के लिए, जर्नलिस्ट खुद लोगों के राइट के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, जंग लड़ते हैं। अरशद शरीफ ने जान कुर्बान की अपनी, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बड़ी तगदो की है लोगों के हकूक के लिए। तो आप अपने ही हकूक के लिए खामोश बैठ गई। खातून जब घर चला रही है ना, तो वो फिर बीवी है या माँ है, फिर वो अपना जर्नलिज्म तो साइड पर रख देती है। तो मैं तो सिर्फ ये, उस वक्त मेरी मदर भी ये कहती थी कि शौहर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बच्ची का बाप है, ठीक है, आगे लाइफ में अकेले रहना मुश्किल होगा, बच्ची के साथ किस तरह से गुजारा करोगी, बेटी है, बाप का सर पे होना जरूरी है। तो ये चीजें करते कराते, सबर करते करते देखे फिर आज जो हाल है मेरा आपके सामने। अच्छा मैम, इससे हट के एक सवाल है कि प्रपोज उन्होंने किया था या आपने किया था? उन्होंने किया था, उनकी तरफ से ही प्रपोजल था, और मुझसे कोई 14-15 साल बड़े भी हैं, तो उनकी तरफ से ही प्रपोजल था। और आप रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे? रिपोर्टिंग तो मैं असल में रिपोर्टिंग भी करती रही हूँ, मैं प्रोडक्शन भी करती रही हूँ, प्रोडक्शन डायरेक्शन भी करती रही हूँ, मैं काफी सारे चैनल्स के लिए मैंने काम किया। तो ये है कि वहीं पे मीडिया पे ही मुलाकात हुई और अच्छी दुआ सलाम थी, दोस्ती थी। लेकिन उस वक्त तो बड़ा ये बंदा रीजनेबल और सेंसेबल और शरीफ लगता था, मुझे अंदाजा नहीं था। अगर अंदाजा होता तो जाहिर है कोई भी लड़की इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सैम्पटन गेट से जब ऊपर चले जाते हैं, तो इनका रवैया आवाम के लिए कैसा होता है? और स्पेशली हम मीडिया से हैं, तो हमारे लिए किन अलकाबात से आप पर्सनली डिस्कस करते हैं? क्या ग्रेडिंग करते हैं हमारे लिए? एक्चुअली मैंने तो खुद उस चीज को भुगता है। ये बंदा तो मुझे जो ताने देता था कि 2-2 टके के रिपोर्टर, तुम लोग, तुम्हारी औकात क्या है, तुम 2 टके की रिपोर्टर थी, ठीक है, तुम्हें खा के मैंने इज्जत दी, जाओ तुम जाके माइक पकड़ो और लोगों के जाके इंटरव्यूज करो, यही तुम्हारी औकात है। तो इस तरह की चीज, लोगों के इंटरव्यूज करो, लोगों के लिए भी तो कुछ बोला ही होगा। मतलब इसी तरह के 2-2 टके के लोगों के इंटरव्यूज करो, और बस तुम लोग, मतलब कि जब रिपोर्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, तुम लोगों की औकात ये है, तुम लोग बिक जाते हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने बहुत सारी चीजें इस तरह की सुनी भी हैं, सही भी हैं, बर्दाश्त भी की हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि 2 टके के लोगों के इंटरव्यूज करते हैं। तो किस जमाने में आपने भी उनके इंटरव्यूज किए थे, तो आपने पूछा नहीं उस वक्त आप कितने टके के थे जब मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आई थी, या बाकी जर्नलिस्ट आते हैं? असल में बस वो एक बंदा जब इस तरह के गुस्से और इस तरह के बिहेव में जब वो चीजें वो कर रहा होता है, तो वो सोचता नहीं है कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि मैंने अपनी तरफ से उनकी इन सारी चीजों के बावजूद मैंने घर चलाने की पूरी कोशिश की, सब चीजें। लेकिन यह है कि बस किस्मत में नहीं था। लेकिन इसमें फिर वो एक ही बात मैं बार बार कर रही हूँ कि इस बंदे ने मुझे छोड़ना था, ये आज की डेट में मुझे इज्जत से छोड़ देता। ये इतना 4-5 साल पहले वाला कोई जाली तलाकनामा बनाने की ना इसको जरूरत थी, या इसने अगर उस वक्त मुझे छोड़ा था या छोड़ना था तो ये मुझे तलाकनामा उस वक्त भेजता। तो फिर इसको मियाँ बीवी का रिलेशन रखने की जरूरत क्या थी मेरे साथ? तो ये चीजें हैं। अब केस कोर्ट में है, आई होप के मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलेगा और बच्ची जो है वो उसको ये खर्चा मिलेगा, जो भी इलाज का, तालीम का, जो इसके बाकी बच्चों का जिस लेवल पे ये उनकी तरबियत कर रहा है, उन पे एक्सपेंड कर रहा है, तो उस बच्ची में भी करे। मैम, इनके नून लीग के साथ काफी रवाबित हैं और नून लीग पावर में है, तो फिर मसला नहीं बन जाएगा आपके लिए? नून लीग के साथ रवाबित है, सब चीजें हैं, लेकिन खुदा तो नहीं है ना। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, वो सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की। तो मुझे अल्लाह की जात से पूरा भरोसा है। मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा मैं जाऊंगी। मैं इस कोर्ट में हूँ, मैं हाई कोर्ट में जाती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाती हूँ, मैं जहां पे मुझे जाना पड़ा मैं जाऊंगी। और मेरी आपके चैनल के थ्रू मेरी दरखास्त है, मरीम नवाज साहिबा है, चीफ जस्टिस साहब हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप लोग ये देखें कि एक बंदा जो इस वक्त होम सेक्रेटरी पंजाब है, वो बंदा अपने घर में इंसाफ नहीं कर रहा, वो अपनी दोनों बीवियों को बराबर नहीं रख रहा, वो अपनी दोनों बीवियों से पैदा होने वाले बच्चों को बराबर डील नहीं कर रहा, वो घर में इंसाफ नहीं कर रहा, तो वो बाहर कैसे इंसाफ करेगा? तो जो बंदा घर में इस तरह का, जिसका इस तरह का रवैया हो, तो जाहिर है वो कहते हैं ना कि वो पब्लिक पोस्ट पे है, पब्लिक पोस्ट पे उसका बिहेवियर लोगों के साथ किस तरह का होगा। तो प्लीज इस चीज को जरूर देखें आप लोग। और मुझे और मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक की तरफ से बेहतर फैसला होगा। हम अगर लेट्स सपोज के मरियम नवाज तक आपका मैसेज पहुंच जाता है, तो आपको उम्मीद है कि वो आपकी इस एप्लीकेशन के ऊपर, जो वर्बल आपने एप्लीकेशन दी है, वो उसके ऊपर कोई अमल दरामद करेंगी, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी? मरियम नवाज साहबा ने जो पहली स्पीच की थी बीइंग सीएम, जो उन्होंने पंजाब असेंबली में जो पहली स्पीच थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जा सकते हैं, बस उन पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में ऑटिस्टिक बच्चों का भी जिक्र किया, उन्होंने खवातीन के हकूक की भी बात की। तो वो खुद खातून है, तो बीइंग फीमेल सीएम मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस चीज को देखेंगे जरूर।